नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 MCQ। ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था उसी का हम ये 10 क्वेश्चन है MCQ सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तर भारत में धान की खेती के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता था। ठीक है, उत्तर भारत में मुख्य रूप से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, यानी कि उत्तर भारत में धान की खेती के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का, यानी कि ये पूछ रहा है उपकरण। ठीक है, किस उपकरण का उपयोग होता था। ठीक है, तो इसका जो पहला राइट आंसर होगा वो होगा क्या, हल, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उपकरण की बात कर रहा है यहाँ पर। तो जो उपकरण होता था जो हल हल अक्सर क्या होते थे वो पहले के समय में लकड़ी के भी होते थे, लेकिन ये जो हल का उपयोग होता था ये लोहे का बना हुआ होता था। तो धान की खेती करने के लिए हल का उपयोग करते थे। वो जो हल होता था ये लोहे का होता था। ठीक है, लोहे के उपयोग से हल बनता था और हल का प्रयोग करके धान की खेती की जाती थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहे का हल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो पूछ रहा है कि श्रेणी किससे संबंधित शब्द है। श्रेणी किससे संबंधित शब्द है, जैसे कि किसानों का समूह, नंबर बी व्यापारियों का संगठन, नंबर सी सैनिकों का समूह, नंबर डी पुजारियों का संगठन। ठीक है, तो श्रेणी जो होती है वो होता है ऑप्शन बी, यानी कि राइट आंसर बी। श्रेणी का जो संबंधित शब्द है वो आता है व्यापारियों का संगठन, यानी कि जो व्यापारी लोग होते हैं वो श्रेणी के संबंधित होते हैं, उस श्रेणी क्रम में आते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा कि व्यापारियों का संगठन। ठीक है, व्यापारियों का संगठन। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में चोल के शासकों द्वारा बनाए गए बड़े सिंचाई तालाब किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में बनाए गए बड़े सिंचाई तालाब किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, किस नाम से जाने जाते थे, जैसे कि ऑप्शन ए कोष्टक, ऑप्शन बी एरी, ऑप्शन सी पक्का तालाब, ऑप्शन डी नहर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि एरी। एरी से जो बड़े सिंचाई के तालाब बनाए जाते थे तो वो क्या कहलाते थे, एरी के नाम से जाने जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कलाकार और कारीगर किस क्षेत्र में रहते थे, यानी कि कलाकार और कारीगर इन दोनों में डिफरेंट है। कलाकार अलग होता है और कारीगर अलग होता है, लेकिन पूछ रहा है कि ये किस क्षेत्र में रहते थे, यानी कि कलाकार जो कारीगर होते थे ये रहते थे एक ही क्षेत्र में, लेकिन किस क्षेत्र में रहते थे, जैसे कि गांव, नगर, खेत, जंगल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि वो जो कारीगर और कलाकार लोग रहते थे कहाँ पे, नगर में रहते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो हमारा है वो है 5 आंतरिक व्यापार का अर्थ क्या है। ठीक है, जो आंतरिक व्यापार है उसका अर्थ क्या है, जैसे कि देश के अंदर का व्यापार, ऑप्शन बी समुद्र पार का व्यापार, ऑप्शन सी एक नगर से दूसरे देश का व्यापार, ऑप्शन डी केवल सोने का व्यापार। तो आंतरिक व्यापार को हम अगर देखें तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी देश के अंदर का व्यापार। ये हमारा आंतरिक व्यापार का अर्थ यही होता है कि अगर आ जाए क्वेश्चन कि आंतरिक व्यापार क्या होता है
तो आंतरिक व्यापार का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश के अंदर व्यापार होता है वो हमारा देश का आंतरिक व्यापार कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रजत किस रजत रजत सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? जो रजत सिक्के थे वो किस नाम से जाने जाते थे? जैसे निष्क, पान, करसा, पड़, दिरहम। ये 4 आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निष्क। निष्क यानी कि जी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो रजत के सिक्के थे वो निष्क नाम से जाने जाते थे। अब जो ऑप्शन नंबर 7 है, मदुरै। मदुरै किसके लिए प्रसिद्ध है? मदुरै किसके लिए प्रसिद्ध है? मदुरै जो मदुरै होते हैं वो होते हैं मोतियों के व्यापार के लिए। मोतियों के व्यापार के लिए, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। मदुरै जो प्रसिद्ध होते थे वो होते थे मोतियों के व्यापार करने के लिए। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। दंभ का अर्थ। दंभ का अर्थ क्या है? जैसे कि सत्य बोलना, दिखावा, खेती, व्यापार। ये 4 ऑप्शन है। तो दंभ का जो सही आंसर होगा वो होगा यानी कि बी। बी इज राइट आंसर। दंभ का अर्थ होगा दिखावा करना। दंभ का अर्थ होगा दिखावा करना। ठीक है। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 9। नगरों में किस वर्ग के लोग रहते थे? नगरों में, जैसे कि जो नगर होता है वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते थे। तो ये वही चीज़ पूछ रहा है कि नगर में किस वर्ग के लोग रहते थे। जैसे कि व्यापारी और कारीगर, केवल किसान, केवल सैनिक, केवल पुरोहित। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन इससे पहले बताया था, कहाँ पे है, हाँ, ये कलाकार और कारीगर किस क्षेत्र में रहते हैं? तो कलाकार कारीगर जो होते थे वो नगर क्षेत्र में रहते थे। अब इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है यही जो है कि नगरों में किस वर्ग के लोग रहते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि व्यापारी लोग भी रहते थे, कारीगर भी रहते थे और कलाकार भी लोग रहते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि व्यापारी और कारीगर, ये दोनों लोग, व्यापारी, कारीगर, कलाकार, ऐसे 2-3-4 लोग हैं जो नगर वर्ग में रहते थे। ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कारीगर, व्यापारी, कलाकार ये किस क्षेत्र में रहते थे, तो जो उसका सही आंसर होगा यानी कि वो नगर में होगा। ठीक है, नगर में रहते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम क्वेश्चन जो हमारा है लास्ट है 10। उत्तर भारत में लोहे के औजारों के उपयोग से किसका विस्तार हुआ? लोहे के औजारों के उपयोग से किसका किसका विस्तार हुआ? ठीक है, जैसे कि जंगल का, खेती का, नदियों का, समुद्र का। तो अगर हम इसको देखें, उत्तर भारत में लोहे के औजारों का उपयोग किसका, यानी कि वो पूछ रहा है कि उत्तर भारत में लोहे का जब उपयोग होने लगा तो लोहे के उपयोग से किस चीज़ का विस्तार हुआ? खेती का हुआ, नदियों का हुआ, समुद्र को हुआ, किस चीज़ का हुआ? तो अगर आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो लोहे के उपयोग से हमारा जो विस्तार हुआ वो हुआ है खेती का, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि सही आंसर बी। ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए चैप्टर 8 तक। तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है टेलीग्राम, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम एग्ज़ाम नॉलेज के नाम से, प्लीज़ आप लोग उसको लाइक करिए, ज्वाइन करिए, और जो भी अपडेट होता है मैं उस पर सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, PDF नोट्स भी उस पर शेयर करता हूँ। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा।